चित्त से देखो, वहां पर कोई ना कोई चरित्र दिखेगा। स्वामी महाराज ने बताया है वो अवश्य दिखेगा और दिखता है। इसीलिए कहा है भजन किया तो क्या किया, ऊपर नीचे जाना सीख गए और लख 84 योनि भोग नहीं, जीते मरते हार गए। ऊपर नीचे आए हम चढ़ जाते हैं, उतर आते हैं, चढ़ जाते हैं। परंतु धर्म प्रेमियों, वहां पर हमारे लिए टिकाव क्यों नहीं है? क्योंकि हम चले जाते हैं, शब्द की डोरी को पकड़ के चले जाते हैं, परंतु वहां पर हमारे मुख से गुरु का नाम नहीं निकलता है। और जब गुरु का नाम नहीं निकलता तो वहां संभालने वाला नहीं है, चले जाते हैं, चले जाते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं। भजन किया तो क्या किया, ऊपर नीचे जाना सीख गए और लख 84 योनि भोग ले, जीते मरते हार गए। कितने जन्म हमने ले लिए, हार गए। और इतना दुख होता है, जितना जन्म लेने में होता है उतना ही मरने में होता है। कितने दुख सहन करते हैं हम, परंतु एक गुरु के शब्द को नहीं पकड़ते हैं। शब्द स्वरूप की संज्ञा कभी न होवे दूर, और धीरज रख के चित्त में दे के साहेब नूर। वो परमात्मा अवश्य देखता है, ये गुरु अवश्य देखते हैं, ये महापुरुष हैं, ये हमको छोड़ नहीं सकते हैं। हमने तो चरणों में शीश नवाया है, इन्होंने ऐसा करके हाथ पकड़ लिया है। और जब ही कहा था कि बच्चा, जब एक बार स्वामी महाराज ने कहा था हम इतना ध्यान नहीं देते थे, और रिटायरमेंट हो गए जब भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान अब आ रहा है जब हम आपके साथ में दूसरे जिले में जाते हैं, दूसरे जगह पर जा करके सत्संग सुनते हैं, प्रचार में देखते हैं कि ये हो रहा है। और जब हम भजन पर बैठते हैं, जब हमको एक एक शब्द स्वामी महाराज का याद आ जाता है कि हे प्रभु, हम जब इतने क्रोध और अभिमान में थे, आज हमको पता चला अगर हम आपको पहले ही समझ जाते तो आज हमारे सामने ये नौबत नहीं आती। तो बार बार हम विनती करते हैं, हे परम पूज्य स्वामी महाराज, हम तो वो नीच और अधम और वो कीड़े हैं जो आपके शब्द को समझ नहीं पाते हैं, परंतु आपके चरणों में हमारा अरबों खरबों बार प्रणाम करते हैं और आपसे अरबों खरबों बार माफी मांगते हैं कि आपने फिर भी हमको और अपने चरणों की धूल बना रखा है। फिर भी विनती करते हैं हम जैसे जन कितने हैं जो दिनों रात आपको भूलते नहीं है, हमेशा उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। स्वामी महाराज कहते थे कि एक कोई घर बार नहीं छुड़ाते हैं महात्मा, किसी का घर बार नहीं छुड़ाते हैं महात्मा, परंतु तुम स्वयं छोड़ते हो और तुमको जंगल से लौटा लौटा करके घर लाते हैं, परंतु तुम फिर भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? जो चीज घर में भजन तपस्या जो कुछ होगा वो घर में होगा। तो एक राजा थे, राजा के माता पिता बालापन में चलते बसे और उन्होंने कहा अब कुलगुरु रह गए। उन्होंने वो बच्चे को गद्दी पर बैठाला और बैठाल करके धीरे धीरे बच्चा सामर्थ्यवान हुआ, और जब सामर्थ्यवान हुआ उसकी शादी हुई, और शादी होते ही उसको क्या पता, कोई समझाने वाला था नहीं राजा को। और जब राजा को कोई समझाने वाला नहीं था तो राजा ने अपनी धर्मपत्नी को ला करके और जो रस्म होती है वो पूरी करके, और उसने न तो अपना मुंह दिखाया और न अपना रानी का देखा, और ये ऑर्डर कर दिया बांदियों के लिए कि महारानी, हमारी जो महारानी आई है उसके लिए ये पता नहीं चल जाए कि मैं पियर में को सासुरे में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और महारानी को भी यही पता नहीं चला कि 10 साल बीत गए, कि 5 साल बीत गए, कि 8 साल बीत गए। वहां पर राजा आराम से, और इधर रात चल रहा था। तो एक दिन महामंत्री रानी अपना 16 श्रृंगार करके और अब बांदियों के साथ में अपने महल के ऊपर बैठी थी, और कोतवाल चला जा रहा था। कोतवाल की नजर पड़ी, बाने की राजा
बड़ा बेवकूफ है। जिस दिन से आया राजा अपने कच्छ को ही नहीं छोड़ता है। तो वो जा तो कहीं अंतर आता और वो सीधी नाई की दुकान पर पहुंचा। नाई को समझाया कि नाई महाराज जब तेरे को उसमें बुलाए महल में तो उसकी थोड़ी बनवाने के लिए तो पहना उतरा कर लेना और कर्रा सा जमा देना और राजा को मार देना। नाई बोला महाराज वहाँ पर तो बहुत है, महारानी है, कुलगुरु हैं, कोतवाल हैं, जमींदार लोग हैं, पंचायत होती है, रोजाना वो होती है, मीटिंग होती है, कचहरी लगती है, वहाँ पर मैं क्या जवाब दूंगा? माने कि मैं महामंत्री हूँ, मेरा राज चलेगा और तुम तो राजा को मार देना और मैं राजा हो जाऊंगा। क्यों कि राज पर कम नीयत थी, परंतु उस रानी का चेहरा देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। उसने हामी भर ली, तू राजा कोतवाल राजा हो जाएगा, मैं महामंत्री हो जाऊंगा। नाई ने हामी भर ली। समय आया, निकल गया महीना 15 दिन। जब उसी जंगल में राजा के यहाँ शहरपना राजधानी में जंगल में एक महात्मा जी तपस्या तप रहे थे। महात्मा जी ने अपनी धूनी से उठे तो उन्होंने देखा तो नजर पसारा, राजधानी की तरफ नजर गई तो वहां पर राजा तो तीसरे दिन में तो उसने गद्दी जब भजन पे खड़ा होकर के और फिर वहीं पर शीश नवाया और गुरु के से प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, राजा के लिए आज की रात कल का दिन और परसों की रात सुबह राजा की मृत्यु हो जाएगी और मैं क्या कर सकता हूँ गुरुदेव? मेरे लिए आप इतनी शक्ति तो दे दो जो कि अनर्थ राजा को बचा जाए। गुरु की आवाज आई, करे बच्चा तू सामर्थ्यवान मैंने इसीलिए किया है, मैंने इसीलिए छोड़ा है। गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चा, संतों के हाथ में चुम्बक होती है और ऊपर को हाथ करो और राजा पर अटैक होगी, वो राजा सुबह आ जाएगा, उसको समझा देना और वो राजा बच जाएगा। ठीक है महाराज। गुरु के आदेश का पालन करते हुए और उस महात्मा जी ने ऊपर को हाथ उठाया और महात्मा जी ने नीचे को हाथ किया और शाम को राजा खाना पीना खा करके सो गए। रात के 12 बजे जा करके और राजा पर वो किरणें, वो चुम्बक अटैक हुई। राजा जगा, बाने की मैं आज तक ऐसा नहीं जगा और आज कैसे सोचते सोचते और राजा फिर सो गए। समय हुआ, उसी समय पर फिर जगा और अपने जंगल झाड़ी करके और राजा ने सोचा आज तो मैं जंगल के लिए घूम के आता हूँ, बहुत दिन हो गए। राजा ने न तो हाथी घोड़ा पालकी कुछ नहीं, हाथ ढाल तलवार राज मुकुट राजेशी बाना कुछ नहीं और साधारण रूप में राजा और एक शहरपना से निकल के और जंगल की ओर चल दिया, जहाँ जंगल में महात्मा जी तपस्या तप रहे थे। इधर से राजा जी 2-4 कोस निकल गए। वहां पर एक तालाब था, उसमें एक पत्थर की शिला थी। पत्थर की शिला पर एक बगुला जी बैठे थे, बगुला नाम के पक्षी। और बगुला जी जब वहां पर बैठे थे और जब राजा जी वहाँ तालाब के नजीक पहुंचने वाले थे और महात्मा जी को जब तारी खुली एकदम झटका लगा, आने के लिए तो टाइम हो गया, राजा जी आ गए होंगे, मेरे को जाना, गुरु के आदेश का पालन नहीं होगा। जब वो वहां पर पहुंचे, दौड़े दौड़े पहुंचे महात्मा जी, तो 2-4 क्रिया के फैसले पर राजा जी महात्मा जी को देख करके खड़े हो गए। इधर महात्मा जी खड़े हो गए। न तो राजा जी ने महात्मा जी से कुछ कहा और न महात्मा जी ने राजा जी से कुछ कहा। थोड़ी देर देखा तो महात्मा जी की नजर उस शिला के पक्षी पर पहुंची, बगुला पर। बगुला ने क्या किया, पानी में चोंच बोरी और शिला पर घिसा। महात्मा जी जोर जोर से कहने लगे, खड़ा होकर के आंसू डाल करके कहने लगा, महाराज आज से महीना 15 दिन पहले एक आपके महामंत्री जी आए थे और वो ऐसे ऐसे कह गए थे, इसीलिए मैं इस तरह को पहना था। अच्छा नाई, तो ठीक है, इस बात के हम तेरे गुनाहगार हैं और अब तो हम तेरे को कचहरी में बुलाएं तो तू कचहरी में आ जाना। बोल ठीक है महाराज। राजा ने कोई नहीं, सीधा नौकरी की दुकान से खड़ा होकर के और कचहरी की ओर जाने लगे और वहाँ पर फिर हल्ला मच गया कि राजा लेट हो गए, आज कल तो वहाँ गए थे, आज कहाँ गए। फिर महारानी के पास खबर पहुंची कि महारानी आई होंगी राजमहल में, वहाँ चले गए होंगे। फिर भी कुछ नहीं, महारानी ने मन साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई राजा नहीं आया। बांदी को भेजा कुलु गुरु के पास के कुलगुरुदेव, महारानी इसमें राजसभा में आना चाहती हैं। कुलगुरु ने आदेश कर दिया कि आने दो।
सब सभा बैठी हुई थी, महाराज का इंतजार कर रही थी। और महाराज साधारण बाने में और सीधे उस पर जा रहे थे, नीचे को नान नवा करके। सभा में बहुत से प्रश्न उठे, राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिंहासन पर नहीं बैठे। एक कुर्सी खाली पड़ी थी, उस पर जाकर के राजा साधारण बैठे। कुलुगुरु ने, कोतवाल ने और जमींदारों ने बहुत राजा से बात की, परंतु राजा के लिए कोई जवाब मुख से नहीं निकला। तो जब कोतवाल महामंत्री जी बोले, कहे महाराज मैं इस राज्य का महामंत्री हूँ और राजा का महामंत्री हूँ, इस राज्य को मैं चला रहा हूँ, आप बोलते क्यों नहीं हो? आप जवाब दो कि आपसे साथ में क्या हुआ है। किसी ने आग उंगली उठाई हो, किसी ने अपशब्द कहा हो, अभी तोप के मैं उड़वा देता हूँ परिवार साहेब। जब राजा की कोतवाल बंद हो गया, जब महामंत्री, जब राजा ने कहा, कहे मंत्री जी आप सब कुछ कर सकते हो, आप सामर्थ्यवान हो, परंतु ये तो बता दो कि आपने किसी से कुछ कहा है कि नहीं। मैं तो मुर्दा हूँ, कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। राजा, महाराज आप क्या कह रहे हो? बोल महामंत्री आप देखो, आपने किसी से कुछ कहा हो। बोल महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा है। जब कोतवाल के लिए महाराज ने आदेश किया, जाओ नाई को बुला करके लाओ। नाई आया, नाई ने पूरी स्थिति बताई। और जब महामंत्री जी गिड़बड़ा गए, बोल महाराज मेरे से गलती तो हो रही थी, बाने कही, अब मेरे लिए जो कुछ करें महाराज माफ कर दो। बाने राजा ने कहा, कहे महामंत्री न मैं राजा हूँ और न मैं इस राजधानी का कोई कुछ नहीं हूँ, मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो मुर्दा बैठा हुआ हूँ। तेरे लिए दंड देगी, तेरे को क्षमा करेगी तो ये पूरी सभा कचहरी के अंदर बैठी हुई है, ये देगी। कोतवाल जी ने उनसे निवेदन किया, कोतवाल जी के लिए यही आया कि आज राजा के साथ में ऐसा किया, किसी और के साथ में कर सकता है, इसीलिए इसके लिए दंड का प्रमाण किया जाए। और सब सभा ने खड़ा होकर के यही किया कि महामंत्री को चौराहे पर गड्ढा खोद करके कुत्ते छिड़वा दिए। महामंत्री को ये जवाब दे दिया। और जब कुलुगुरु पुरोहित ने कहा महाराज अब तो सिंहासन पर बैठो, बाने के नहीं नहीं मैं तो मुर्दा हूँ, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ। तो कहीं महाराज कैसे करोगे? कर सकता हूँ, जो मेरी मन की लालसा है वह पूरी हो जाएगी। कुलगुरु ने पूछा, बोल महाराज बताओ तो सही। जब महाराज ने कहा कि इस जंगल में चले जाओ, एक महात्मा जी तपस्या तप रहे हैं और उनको बुला लाओ और वो मेरा समाधान कर देंगे और मैं चला जाऊंगा जंगल के लिए, कोई राजगद्दी और कोई कर लेगा। कोतवाल जी को भेजा। महात्मा जी तो तीसरा नेत्र खुला हुआ था, वे तो उधर से पहले से चल दिए थे। आकर के वहां पर आए तो गैल में रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा महाराज जी आप ही हैं? बोल चलो मेरे कोई राजा याद कर रहा है। आए वहां पर, राजा ने सत्कार किया, सिंहासन पर राजा को उनको बैठा रहा महात्मा जी को और बैठा करके। और जब महात्मा जी ने कहा राजन आप क्या चाहते हैं? बोल प्रभु ये तो बहुत है, दुनिया बहुत बेवफा है, मेरे को ये राज नहीं चाहिए। क्यों, क्या चाहते हो? कि महाराज मैं भजन करना चाहता हूँ। भजन करना चाहते हो महाराज तो मेरे 3 तिरवाचा दो, 3 वचन दो कि मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए भजन बताता हूँ। कहा कि महाराज ठीक है, 3 वचन राजा ने दे दिए। और राजा के लिए आदेश दिया कि ये गुरु का आदेश है और 3 वचन है तेरे, आप यहाँ से जाइए और ये पूरे वस्त्रों को नहा धो करके स्नान करके नए वस्त्र आभूषण करके आइए और जल्दी से आ जाइए। राजा बड़ी खुशी में गया कि मैं जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। और जब वहां पर पहुंचा राजा नहा धो करके, टाइम लग गया और इधर महारानी के लिए कहा कि महारानी आप जो आप ये 16 श्रृंगार है इनको दूसरा करके आइए, सब आभूषण वगैरह सब। और कुलुगुरु पुरोहित से ये कहा था कि महाराज इस सीट को सिंहासन की को अलग हटा दीजिए, दूसरा लाइए और नया मुकुट नई ढाल तलवार प्रवेश कीजिए। वहां तो तैयार था सब मामला। रानी जल्दी से श्रृंगार करके जल्दी से आगे नहा धो करके और इधर महाराज आए, जब तक तो सारा काम तैयार। राजा को आते ही खड़े हो गए महात्मा जी और बनाया गया, मुकुट पहनाया गया, ढाल तलवार दी गई। और जब रानी के लिए आदेश किया महारानी आ जाओ, अब आप आ जाओ। महारानी आई, कुलगुरु से कहा
एक माला राजा के हाथ में गा दो और एक इस रानी के हाथ में गा दो। राजा बोले बोल महाराज ये क्या कर रहे हैं महात्मा जी, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो जंगल के लिए वचन दिए थे। बोल राजा आदेश का पालन। रानी खड़ी हो गई, रानी से कहा महारानी नार में माला पहनाओ। राजा ने रानी की नार में माला पहनाई, राजा ने रानी को पहनाई, राजा ने रानी को पहना करके और अब चरण छुए और अपने सीने से लगाओ। बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोले गुरु के आदेश का पालन। और बैठो सिंहासन पर। जब बैठ गए, जब महात्मा जी ने कहा वो राजन, बोला हाँ अब बताइए आप भजन की बात कर रहे हैं। जब से 3 त्रिवाचा दिए भजन के लिए, मैं कम मने कर रहा हूँ, भजन के लिए नहीं त्रिवाचा लिए मैंने। अब आप बताइए क्या चाहते हो कि महाराज मैं भजन की जब से कह रहा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ और मैं राजा हो चुका हूँ, अब क्या है। वो राजा हो गया तो क्या हो गया, बोल तू क्या चाहता है। बोल महाराज मैं भजन करना चाहता हूँ, जंगल के लिए जाना चाहता हूँ। तो कहे राजन मैं जंगल भी बता देता हूँ तेरे लिए, और वो जंगल कौन सा है। तो राजा के लिए महात्मा जी ने जंगल बताया। कहे राजन ये सभा तेरी बैठी है, इतने कांटे, इतने झाड़, इतने कीड़े मकोड़े, इतने तेरे नंगा चलेगा पैदल चलेगा तो तेरे जो छुएंगे वे वहां नहीं छू सकते जो ये छुएंगे, ये सब जो जंगल है। और महाराज भजन करने के लिए जो तू सोता है, तेरा तखत है रात्रि में, उस पर जाकर के यहाँ कचहरी में आए सोए तो 1 घंटा 20 मिनट भजन करके इस गद्दी पर बैठेगा, पहले नहीं बैठेगा। जब तक 1 घंटा 20 मिनट का भजन नहीं हो जाएगा, जब तक नहीं बैठेगा। ये गुरु के आदेश का पालन करना है तो तुझे भजन करना है तो। और जब कचहरी छोड़ के जाएगा शाम को 1 घंटा 20 मिनट शाम को भजन करेगा। और जब तू रात्रि में खाना खा के सोएगा, ये तेरे गुरु के आदेश का पालन है और तेरे 3 त्रिवाचों का पालन है। और जब तेरे से कोई अन्याय होने लगे तो गुरु को संभाल लेना, गुरु तेरे सामने है। यही जंगल है। तो बहुत से हमारे सत्संगी भाई कह देते हैं, हमारे शर्मा जी भी कभी कभी कह देते हैं, याद आ जाती है कि गृहस्थी छोड़ के जंगल कूदायो और जंगल छोड़ गृहस्थी में आयो और 2 में तो एक भी नहीं पायो। जब भजन नहीं किया जंगल में गया वहां भी नहीं मिला, और गृहस्थी में आया यहाँ भी नहीं मिला, और दोनों में तो बांझ हो गया। गृहस्थी के से ही बुरा हो गया और वहाँ सब जंगल में तपस्या करने के लिए वहाँ से बुरा हो गया। अब कीड़े मकोड़े डोलता रहे। तो धर्म प्रेमियों, महात्मा जी किसी का वो नहीं गरबा छुड़ाते हैं, न किसी की धन दौलत लेते हैं, सिर्फ दया करते हैं। दया, बिगड़ दया के सब कुछ होता है। और ये स्वामी महाराज ने यही तो बताया था हमारे लिए कि 1 घंटा 20 मिनट सुबह और 1 घंटा 20 मिनट शाम को। तो शाम को भजन करोगे तो तुम्हारी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, तुम्हारी चैतन्य वो शक्ति खत्म हो जाएगी और गुरु का दया तुम्हारे प्रवेश हो जाएगी। और जब सुबह भजन करके जाओगे तो तुम्हारे लिए जो मेहनत मजदूरी काम धंधा नौकरी धंधा पीटा जो कुछ करोगे वो तुम्हारे लिए तुरंत मिल जाएगा और तुम्हारी चिंतन खत्म हो जाएगी और तुम्हारे लिए वो मालिक मजदूरी दे देगा। जब तुम मजदूरी करोगे 1 घंटा 20 मिनट शाम को सुबह तो तुम्हारे लिए बस देगा। तो धर्म प्रेमियों, इसीलिए हमारे स्वामी महाराज बार बार कहते थे कि भजन कर लो, भजन कर। जय गुरुदेव। तो हम तो बोलना जानते नहीं, हमको तो पता नहीं क्या बोलते हैं क्या बोला है, परंतु स्वामी महाराज की दया मेहर से और जो कुछ उन्होंने बुलवाया तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और हमसे जो कोई गलती बोलने में हो गई हो, अपशब्द निकल गया हो, तो आप हमारे देवतुल्य बुजुर्ग हैं, सभी हमसे बड़े हैं, सती सावित्री माता बहन देवी हैं और हमारे आपके चरणों में हमारा सिरमस्तक नवते हुए आपके लिए जय गुरुदेव। 10 मिनट बोल जाओ। बोलो 10 मिनट का 1 घंटा बोल जाओ।